कास्टिंग डायरेक्टर भी क्या फेक होते हैं? उनके व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें कि ऑडिशन इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो जो वर्कशॉप करके सिखाना चाहते हैं आपके, या आपके अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफ देना चाहते हैं इंडस्ट्री को, ये सब सही है या गलत, बताऊंगा आज के फिल्मी फन डे पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे, जॉन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूँ आपका अपना वीरेंद्र नाथ और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बहुत बार आप लोगों ने बोला है सर, मेजर जो चीज़ है किसी भी एक्टर के लिए वो है कास्टिंग डायरेक्टर। अब कास्टिंग डायरेक्टर के पास आप जाते हैं तो 2-3 पॉइंट हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि वो फेक है या जेन्युइन है, और आपको करना है या नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आपकी सारी उम्मीदें जो हैं वो एक कास्टिंग डायरेक्टर ही। कास्टिंग डायरेक्टर के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें कि ऑडिशन की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो पहली बात तो ये समझ लें कि ये डायरेक्टली कास्टिंग डायरेक्टर का कोई ग्रुप नहीं होता है। जो जेन्युइन और अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो अपने सिर्फ इंस्टा पेज पे, एफबी पेज पे पोस्टिंग करते हैं ऑडिशन की, कोई ग्रुप नहीं बनाते हैं। कभी भी पब्लिकली वो ग्रुप नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको भी परेशानी होती है, ज़बरदस्ती की भीड़ आती है, और वो चाहते हैं सिर्फ अच्छे एक्टर ही आएँ जो उनको सर्च करके पहुँचे हैं। तो वो ग्रुप नहीं बनाते हैं कभी भी। आप किसी भी बड़े कास्टिंग डायरेक्टर का या नामी कास्टिंग डायरेक्टर का कोई ऑडिशन ग्रुप नहीं देखोगे कि वो बोले कि मेरा ऑडिशन ग्रुप ज्वाइन कर लो, वो भी फ्री में। ये फ्री में ऑडिशन ग्रुप बहुत सारे लोग ज्वाइन करा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि आपके पास जब ऑडिशन आते हैं तो आप कन्फर्म नहीं कर सकते कि ये फेक है कि जेन्युइन है। क्योंकि जो भी ये चला रहा है वो किसी पर्पस से चला रहा है, आपसे पैसे नहीं ले रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही होगा। अब उसमें क्या होता है, ज़्यादातर मैक्सिमम 95% फेक ऑडिशन पोस्ट होते हैं। आप उन ऑडिशंस पे जाते हैं और वहाँ पे आपको फेक का सामना करना पड़ता है। तो अगर पहली चीज़ को ही आप रोक दें कि जितने भी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हैं उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप को हटा दें। क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेटर कभी नहीं करेगा। कभी-कभी कोऑर्डिनेटर ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेटर को ज़रूरत होती है नए आर्टिस्ट की, तो वो ग्रुप बनाते हैं। तो अगर वो ग्रुप बना रहे हैं, ऑडिशन पोस्टिंग कर रहे हैं या उसके लिए इन्फॉर्मेशन और आपका डेटा मँगा रहे हैं, तो आपको भेजना चाहिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अगर इन दोनों चीज़ों को मिलाऊँ, तो अगर कोई भी आपसे कास्टिंग डायरेक्टर बात कर रहा है, जो कि आपसे डेटा ले रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अगर ऐसे ऑडिशन पोस्ट कर रहा है जिसमें कि आपसे पैसे माँगे जा रहे हैं किसी भी वजह से, तो फिर वो फेक है। ये फ़र्क को आप करें। अब ऐसे में ऑडिशन इन्फॉर्मेशन लाए कहाँ से? तो एक तो आप ये कर सकते हैं, जो पहला तरीका, जेन्युइन जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनको ढूँढिए, उनके पेजेस को फॉलो कीजिए, तो वहाँ से आपको हमेशा जेन्युइन कास्टिंग ही ऑप्शंस मिलेंगे, कभी भी फेक नहीं मिलेगी। लेकिन ये काम में थोड़ा-सा हार्ड वर्क है, आपको करना पड़ेगा, आपको ढूँढने पड़ेंगे। ये ग्रुप जो होते हैं ये ईज़िली अवेलेबल होते हैं। या आपका कभी दोस्त भेज देते हैं, कभी कोई कास्टिंग वाला ही भेज देता है, तो आप फटाफट जॉइन कर लेते हैं, आके ऑडिशन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन ये ज़्यादातर फेक होती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि फेक की बजाय जेन्युइन लोगों को पकड़ें और उनको फॉलो करें, आपको सारी पोस्टिंग वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगी। एक तो ये हो गया सोशल रीच। दूसरा, आपके पास जॉइन फिल्म्स का ऑडिशन बैंक सर्विस है, उसकी फैसिलिटी का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ़िल्टर होके आपको ऑडिशन मिलते हैं और उसका एक सर्विस चार्ज भी है जो जॉइन फिल्म्स लेता है। तो यहाँ पे कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है, क्लियर कट है, एक सर्विस है, उसका एक चार्ज है, जो मिनिमम है वो आप देते हैं और आपको सारे ऑडिशन मिलने शुरू हो जाते हैं। दूसरा होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर वर्कशॉप करते हैं, तो वो जेन्युइन होती है या फेक होती है? देखिए, अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर आपसे ये कह रहा है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, सेंटेंस को गौर से सुनिएगा, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको बस ये वर्कशॉप करनी है और आपका फाइनलाइजेशन हो जाएगा, तो फिर ये फेक है और उसके लिए वो कोई ना कोई चार्ज मांग रहा है आपसे वर्कशॉप का, तो ये पूरी तरह से फेक है। मैं एग्जांपल के उससे भी समझाऊंगा, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है एज एन एक्टर, तो अगर कोई वर्कशॉप होगी तो उसकी कॉस्ट जो बियर करेगा वो प्रोड्यूसर करेगा, आप तो बियर नहीं करेगी। वो सारे खर्चे प्रोड्यूसर उठाएगा। वो वर्कशॉप पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट के लिए है, उस प्रोजेक्ट में उस वर्कशॉप का बजट रहता है, तो वो मेंटर हायर करते हैं, वो उस कैरेक्टर के लिए डेवलप करते हैं आपको। तो अगर आपसे ये भाषा का इस्तेमाल होता है कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपको वर्कशॉप करनी, समझ जाइए ये फेक है।
आपको लगता क्या है ज़्यादातर लोगों को कि यार वर्कशॉप ही तो करनी है, सीखना ही तो है, तो मैं अपने सीखने पे पैसे खर्च कर रहा हूँ। पर उनका मकसद आपको सिखाना नहीं है, उनका मकसद आपसे पैसे लेना है, क्योंकि ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनने वाला ही नहीं। लेकिन कोई कास्टिंग डायरेक्टर है जिसकी ओपन वर्कशॉप चलती हैं और वो सिखाता भी है, लेकिन कभी ये नहीं बोलता कि आपका सिलेक्शन हो गया है इसलिए आप वर्कशॉप कीजिए। वो आपके ऊपर ओपन छोड़ता है। जैसे आपने देखा होगा जॉइंट फिल्म्स एकेडमी है, प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल है, नंबर 1 बेस्ट स्कूल है। लेकिन फिर भी मैं कभी अपने ज़्यादातर वीडियो में ये नहीं बोलता कि आप आके मुझे ही जॉइन कीजिए। मैं बोलता हूँ आप सीखिए, ओपन है आप कहीं से भी सीखिए, किसी भी सोर्स से सीखिए, बस सीखिए, सीखना ज़रूरी है। ऐसे ही जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर कभी भी आपको फ़ोर्सफुली नहीं बोलेंगे कि आपको मुझे जॉइन करना पड़ेगा। मुकेश छाबरा हैं, उनकी भी वर्कशॉप चलती है, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान दें, क्या आप एक बड़े सेलिब्रिटी कास्टिंग डायरेक्टर की वर्कशॉप इसलिए करने जा रहे हैं कि आपको लगता है कि वो करूँगा तो मुकेश छाबरा मुझे चांस दे देंगे या मैं उनकी नज़रों में आ जाऊँगा? तो ये आपका गलत डिसीजन है। आपको लगता है कि नहीं मैं वहाँ जाके कुछ नया सीखूँगा, बिल्कुल चाहिए, जाना चाहिए। हर मेंटर के पास आपको देने के लिए कुछ ना कुछ नया है, कुछ ना कुछ अनोखा है, लीजिए। लेकिन जब भी कोई वर्कशॉप अटेंड करें, सीखने के उद्देश्य से करें, लालच में ना करें कि ये कास्टिंग डायरेक्टर की अगर मैं वर्कशॉप कर लूँगा, तो ये मुझे चांस दे देगा, ये मुझे रख लेगा। यहाँ पर गलती पूरी तरह से आपकी है, वो आपके साथ फ्रॉड नहीं कर रहा। पहले वाले केस में फ्रॉड उनकी तरफ से हो रहा था, पर इस केस में आपका लालच आपसे ये काम करवा रहा है। सीखना है बिल्कुल करिए, सीखना नहीं है मत करिए। दूसरा ये वर्कशॉप आप क्यों करते हो? डर के मारे कि अगर मैंने इस सेलिब्रिटी की मास्टर क्लास या वर्कशॉप नहीं करी, तो यार ये तो मुझे कभी कास्ट ही नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसकी वर्कशॉप नहीं की है। ये डर भी गलत है। अच्छे जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर कभी भी किसी में फ़र्क नहीं करते। जैसे आज जॉइन फ़िल्म में अगर आप कॉल करें, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट के बच्चे कॉल करते हैं गाइडेंस के लिए, सपोर्ट सिस्टम के लिए, काउंसलिंग के लिए, जो दूसरे इंस्टीट्यूट से आए हैं। फिर भी हम उनको हेल्प करते हैं क्योंकि हमारा मकसद अलग है। ऐसे ही जो जेन्युइन लोग हैं सब ऐसे ही हैं इंडस्ट्री में, बहुत अच्छे लोग हैं। वो कभी आपको फ़ोर्सफुली नहीं बोलेंगे नहीं किया तो मैं आपको कभी कास्ट नहीं करूँगा। वो कभी ये आपको डराएँगे नहीं, ये डर भी पूरी तरह से आपका होता है। आप अपने इस डर से बचिए। जब भी वर्कशॉप करना है, सीखने के उद्देश्य से कीजिए, लालच या डर के कारण आप नहीं करेंगे। ये टॉपिक पे आज तक वीडियो मैंने भी नहीं बनाया था और किसी ने भी नहीं बनाया था, तो कमेंट में ये आया था मेरे को कि सर ऐसे-ऐसे केस में क्या करें? तो मैंने सोचा कि इस पे एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ, तो आपका माइंड ओपन हो और आप सही डिसीज़न ले पाएँ और सही तरह से एक सक्सेसफुल एक्टर बन पाएँ। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और शेयर करने से कहीं न कहीं हम एक नए आर्टिस्ट को छू के आते हैं, उसकी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं, जो कि मेरा और आपका यानी कि जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी का मकसद है। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, चले रहिए। ऑल द बेस्ट।